गीतांजलि का बांग्ला में मैं आपको 2 लाइन सुना रहा हूँ, फिर उसका अनुवाद मैंने कैसे किया। मेघेर पोरे मेघ जमे छे आधार करे आछे आमाई केनो बसिया राखो एका द्वारेर पाशे काजेर दिने नाना काजे थाकी आमी नाना लोकेर माझे आज आमी जे बसे आछि तुम्हारी आश्वासे। ये मूल रूप से उनकी रचना विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर, और मैंने संताली में इस तरह अनुवाद किया। रिमिल चेतान रिमिल दलप दलप युतत काते हिजुआ जुअर जुअर इंदो चाएम दुड़ुब होचो आकादिया एकला बारे दुअर कमी दिन रे अरी कमी ताही नहीं होड़ को ताला रे तेहें इंदो यापी अकान अमा तंगी तना रे। मैंने 1 करोड़ रिश्वत को ठुकराया, झारखंड के बदले परिषद को ठुकराया, और लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने बिहार विधानसभा के अंदर में उनकी जवाब मुंह तोड़ दिया, और मैं 5 साल के लिए एमएलए चुने गए थे, कोई कुर्सी छोड़ता नहीं, लेकिन 1 साल 5 महीने के अंदर 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, मैंने झारखंड मुद्दे पे बिहार विधानसभा की सदस्यता से या विधायक पद से त्याग दे दिया हूँ। ये मिसाल है। और करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन किया, और 72 घंटा झारखंड आंदोलन में रेल पटरियां उड़ गई, रास्ते के पुल उड़ गई, और विध्वंस आंदोलन, हिंसक और विस्फोटक आंदोलन गोरखालैंड और बोडोलैंड को भी पीछे छोड़ दिया, और राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री, बूटा सिंह गृह मंत्री, और देश दुनिया के अखबार में बीबीसी लंदन का वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी लंदन ब्रॉडकास्ट किया, पेपर की सुर्खी में आए। और यही घोड़ाबंदा से मैं दिल्ली गया, और वहाँ पे समझौता झारखंड का वही सुरेश सिंह बेसरा झारखंड अलग राज्य का निर्माता भी है। झारखंड का नाम क्यों पड़ा? आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो मगध से पूरी पद यात्रा करके जा रहे थे कीर्तन करते करते, उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु उस समय उन्होंने श्लोक दिया कि ओयो पात्रे पयो पानम साल पात्रे भोजनम खेजूर पात्रे शयनम चो झारखंड विधि होते। मतलब झारखंड के लोग मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, साल का पत्ता में भोजन करते हैं, और खेजूर का पत्ता में चटाई बना के सोते हैं। वही यहाँ के प्रकृति वाली झारखंडी, उन्होंने झारखंड का नाम 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु लिखा है। कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी वोटों के लिए मर गए। जिंदा रहता भगत सिंह तो कहता यार सुखदेव हम भी किन लोगों के लिए मर गए। कवि का यह लाइन जो हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है कि हमारे अमर शहीद क्रांतिकारियों ने जो सपन देखा था और जिस सपने के साथ इस मातृभूमि को स्वतंत्र कराया था वह वास्तव में पूरा हुआ नहीं। और झारखंड आंदोलन के महान सेनानियों ने भी जिस सपने के साथ झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य का निर्माण किया, उन महान सेनानियों का भी सपना वास्तव में पूरा हुआ नहीं। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज, और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक हस्तियों से परिचय कराता हूं। और आज मेरे साथ झारखंड का वो हस्ती मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। झारखंड आंदोलन के महान सेनानी, वह संथाली के एकमात्र प्रसिद्ध कवि और वर्तमान समय में झारखंड पीपुल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद हैं, जो झारखंड रत्न से सुशोभित हो चुके हैं। सर जी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत में। चलिए आप लोगों को भी स्वागत है, धन्यवाद। बेसरा जी, आप प्रथम हमारे सभी दर्शकों को अपने ही मुख से पूर्ण परिचय दे दीजिए। सूर्य सिंह बेसरा छोटा सा नाम है, और क्या कीर्ति किया है, क्या रचना किया है, वो बहुत बड़ी इतिहास है। सूर्य सिंह बेसरा, मैं घोड़ाबंदा के बसिंदा हूँ। यहाँ मेरा पैतृक गांव नहीं है। यहाँ से दूर दक्षिण पूर्व कोना में उड़ीसा बॉर्डर मेरे पैतृक गांव छामड़ा घुटू मेरा पैदा हुआ, और मैं इस घोड़ाबंदा में 1971 में आया। यहाँ भी 50 साल पूरा हो गया है, और मेरा जो उपलब्धि हुआ है, मैं 50 साल तक मैं बोलते रहा हूँ, मैं लिखते रहा हूँ,
50 किताब लिख चुका हूँ, 10 भाषाओं में, 5 लिपि में लिखते रहा हूँ। छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन, बहुत सारे गाथा है, बहुत सारे व्यथा है। मेरी जिंदगी ही एक समर गाथा है। बेसरा जी, प्रथम आप हमारे सभी दर्शकों को शुरुआती जीवन के बारे में बताएं कि कॉलेज के दौरान सूर्य सिंह बेसरा जी कैसा था और पारिवारिक स्थिति आपका क्या रहा। मेरा पैतृक गांव छमड़ाघुटू मैंने बताया, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत डुमरिया प्रखंड में आता है, सुदूर देहाती क्षेत्र में है और वहीं थाना वहीं प्रखंड है। वहीं से उस क्षेत्र में मैंने पारुलिया मिडिल स्कूल से मैं 7 तक, 1 से 7 क्लास तक मैं बंगाली में, बांग्ला में मैं मेरा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के प्रतिकूल मिला। मेरी मातृभाषा संथाली है और मेरा कम्युनिटी है, मेरे जो जाति समाज है वो है माहली। और जिस तरह से माहली की भाषा और माहली जाति का जो उनका सरनेम होता है वो संथाल और माहली में बिल्कुल एक रूपता है, उनका भाषा और उनका टाइटल वगैरह सरनेम जो होता है। तो वहाँ मिडिल पास करने के बाद फिर उसी प्रखंड के अंतर्गत आष्टकोशी माने भालुकपतरा उच्च विद्यालय, मैं वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया। 1976 में मैं मैट्रिकुलेशन किया। आर्थिक अभाव के चलते परिवार में वो स्थिति नहीं था मैं कॉलेज पढ़ सकूं और मैं 1 साल के बाद 1977 में घाटशिला कॉलेज, जहाँ हमारे गांव से 15 किलोमीटर बिल्कुल उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, वहाँ आकर घाटशिला महाविद्यालय में दाखिला लिया 1977 में। कॉलेज में पढ़ने के वक्त में 1981 में छात्र संघ का चुनाव होता है और मैं छात्र संघ का चुनाव में हिस्सेदारी लेता हूँ। मैंने 4 उम्मीदवार को खड़ा किया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सहसचिव। मेरे नेतृत्व में चारों पद निर्वाचित हो गए और मैं महासचिव पद पर निर्वाचित होकर घाटशिला कॉलेज में एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास, छात्र जीवन में एक नया परचम लहराया। मैं जैसे 83 में ग्रेजुएशन करके निकला, उसी वर्ष अविभाजित बिहार के राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई 1983 में वो पटना से आए, बिहार से हेलीकॉप्टर से हमारे महाविद्यालय घाटशिला आए और हमको रांची विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विद्यार्थी छात्र, उसका उपाधि हमको छात्रश्री उपाधि से हमको नवाजा गया, हमको सम्मानित किया और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा शुरुआत था। मैं 1978 में झारखंड आंदोलन में प्रथम मेरा पायदान था, प्रथम मेरा उपस्थिति था। मैं झारखंड आंदोलन का जो जुड़े 1978 में, उस साल झारखंड पार्टी के नेता एनी होरो, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व पर झारखंड अलग राज्य के लिए सीधी कार्रवाई का आह्वान किया था। मैं बिल्कुल फर्स्ट ईयर के घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी थे और सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट में मैं आंदोलन में कूद पड़ा और 1985 में झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ने का टिकट दिया और चुनाव जीतने के बाद भी षड्यंत्र करके मुझे हराया गया। तब हमने सोचा, उस समय मैं MA के विद्यार्थी थे, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग या 9 भाषा में पढ़ाई की जाती। मैं संथाली में MA पढ़ने के लिए रांची चले गए और 1986 में मैं MA किया हूँ संथाली में, जनजाति भाषा विद्यालय विभाग और रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत मुझे अपॉइंटमेंट मिला लेक्चरशिप का। और तब तक मैं सिद्धू कानू जनजाति महाविद्यालय मैं ये मैं मुसाबनी में स्थापित कर चुका था। MA पास किया संथाली और लेक्चरर के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिला और मैं अपॉइंटमेंट लेटर स्वीकार नहीं किया और चिट्ठी को मैंने डिपार्टमेंट में रांची में जाकर मैं डॉक्टर BP केसरी को, रामदयाल मुंडा को वापस दे दिया। उन दिनों डॉक्टर BP केसरी जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के चेयरमैन हुआ करता था और डॉक्टर रामदयाल मुंडा वाइस चांसलर रांची विश्वविद्यालय के। मैंने अपना नियुक्ति पत्र को वापस दे दिया और कहा, भाई झारखंड अलग राज्य के लिए करो या मरो,
आंदोलन करूंगा, डू और डाई। और असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्ल महंतो भेगू फुकन के नेतृत्व में जो विद्यार्थियों ने सरकार बनाया, असम में गवर्नमेंट बनाया और आंदोलन का मिसाल बनाया, मैं उस तरह झारखंड आंदोलन को ऐसा आंदोलन करूंगा और ऐसा मंजिल तक पहुंचाऊंगा, मेरी यही लक्ष्य होगी। तब मैंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जमशेदपुर में 22 जनवरी 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU आजसू बनाया और आजसू का संस्थापक कहला रहे हैं अभी हम। और तब आंदोलन किया और 1989 में निर्मल महतो हत्याकांड 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर में दिन दहाड़े गुंडों द्वारा आपराधिक व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या की गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो को। और तब उग्र आंदोलन का ऐलान किया और 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद आहुत हुआ। मेरे नेतृत्व में 10,000 सेना को हमने प्रशिक्षित किया और करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन किया और 72 घंटा झारखंड आंदोलन में रेल पटरियाँ उड़ गई, रास्ते के पुल उड़ गई और विध्वंस आंदोलन, हिंसक और विस्फोटक आंदोलन गोरखालैंड और बोडोलैंड को भी पीछे छोड़ दिया। और राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री, बूटा सिंह गृह मंत्री और देश दुनिया के अखबार में BBC लंदन का वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC लंदन ब्रॉडकास्ट किया, पेपर की सुर्खी में आए। और यही घोड़ाबंदा से मैं दिल्ली गया और वहाँ पे समझौता झारखंड का हुआ। यही सूरज सिंह बेसरा झारखंड अलग राज्य का निर्माता भी है, राइटर और फाइटर अलग, लेकिन झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक सूरज सिंह बेसरा। मैं अपने घोड़ाबंदा में आपको साक्षात्कार दे रहा हूँ। सही बात। सूर्य सिंह बेसरा, जिसको देखने से लगता है कि आप साहित्य क्षेत्र के लिए बने थे, फिर झारखंड आंदोलन जैसा कठिन आंदोलन में कैसे घुस गए और आप लालू यादव का चैलेंज को भी जीत गए, जो बोला था कि झारखंड मेरा लाश के ऊपर बनेगा। देखिए, मैं जन्म से कोई ना तो महान व्यक्ति बनता है, एक व्यक्ति उनका व्यक्तित्व उनका नेतृत्व पे निर्भर करता है। जन्म से ना तो कोई कवि बनता, ना कोई लेखक, ना कोई महानुभूति, ना कोई महापुरुष। इसके तमाम लोगों का ज़िंदगी का बैकग्राउंड को, चाहे महात्मा गांधी का जीवनी इतिहास को देख लीजिए या गरम दल आज़ादी फौज के अग्रणी नेता जो सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उसी तरह का जो है ना, चाहे स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है उसका जन्मदिन पर। तो कोई भी ऋषि, महाऋषि या महापुरुष जो है ना, या डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता हो, तो इस तरह का, या सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा का भी ऐसे ही। तो आप हो, हम हो, शुरू में आप एक बाल्य अवस्था होता है, फिर युवावस्था होता है, फिर आज का समय में जो प्रौढ़ वयस से भी मैं पार कर चुका हूँ। अभी तो 70 के करीब पहुँच गया हूँ। अभी वर्तमान में 68 मेरा उम्र है, 68 साल हो रहा है। 68 साल 68। इस बीच में मैं 1990 में फिर चुनाव लड़ा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के समर्थित उम्मीदवार। देश के मैं प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति बोल रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। मैं भी हार नहीं माना और फिर मैं 1990 में चुनाव लड़ा और झारखंड आंदोलन को जब परचम लहराया, दिल्ली तक पहुँचाया, इतिहास को हम जिंदा किया, तब 1990 में वोट में खड़े हुए और इतना विपुल वोट से, इतना बहुमूल्य वोट मिला। उस समय EVM मशीन नहीं था, बैलेट पेपर था और वहाँ पर बीजेपी हार माना, JMM भी हार गए, कम्युनिस्ट पार्टी हार गए, कांग्रेस हार गए, मंत्री हार गए और बस वहाँ पे परचम लहराया। 1990 में मैं युवा था और मैं MLA विधायक चुने गए घाटशिला से। और जब अलग राज्य का बात हुई, बिहार विधानसभा में 324 MLA थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 MLA थे, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने समझौता कर लिया, रिश्वत और परिषद उन लोगों को दे दिया और लालू यादव ने रिश्वत दिया, ऑफर किया 1 करोड़ का और परिषद दिया झारखंड बदले। मैंने 1 करोड़ रिश्वत को ठुकराया, झारखंड के बदले परिषद को ठुकराया और लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने बिहार विधानसभा के अंदर में उनके जवाब मुँह तोड़ दिया और मैं 5 साल के लिए MLA चुने गए थे। कोई कुर्सी छोड़ता नहीं, लेकिन 1 साल 5 महीने के अंदर 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, मैंने झारखंड मुद्दे पे बिहार विधानसभा की सदस्यता से या विधायक पद से त्याग दे दिया हूँ। ये मिसाल है।
सही बात। बेसरा जी, आप अपनी रचनाओं के बारे में कुछ बताएं हमें। मैं तो लिखना पड़ा, हमने शुरू में कहा कि जन्म से कोई महान व्यक्तित्व नहीं होता है, उनका व्यक्तित्व तब निखरता है जब उनका कोई नेतृत्व हो, उनकी पहचान बने। और पहचान ये हो कोई भाषण दे दिया ऐसा नहीं है, या तो आप लिखने के कारण होगा, या आपकी कलाकृति के जरिए होगा, या आपके अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा जो अंदर में छिपी रहती है। हर एक व्यक्ति में व्यक्तित्व छिपी रहती है, हर एक व्यक्तित्व में नेतृत्व छिपी रहती है, और हर एक व्यक्ति में अपनी एक प्रतिभा छिपी रहती है। जब प्रतिभा निखर के आ जाता है तो लोग जानते हैं तो ये तो गाने वाला कलाकार है, ये तो लिखने वाले कलाकार है, ये तो कारीगर है, ये तो लेखक है, तो कवि है। तो आपकी रचनाओं को ही, आपका जीवन को, आपका जो है नीचे धरातल से लेकर के शिखर से लेकर शिखर तक पहुंचा सकता है। मेरे साथ भी वही घटना घटा है। मैंने करीब 50 रचनाएं की हैं, कविता या लेखनी या अनुवाद। लेकिन मेरे जीवन में 2 ऐसे किताबें हैं। एक किताब जो है, जो सबसे पहले गीतांजलि, हाँ। जो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, वो गीतांजलि उसका रचना किया था 1913 में। उस गीतांजलि से उसको नोबेल पुरस्कार मिला लंदन में, यानी पहला भारतीय लेखक कवि होंगे, और उसी समय एशिया का पहला कवि लेखक होंगे, और विश्व को नोबेल मिला। इसी से विश्व कवि का उसको जो है इतना बड़ा उपाधि मिला और नोबेल प्राइज मिला। मैं बांग्ला भाषी, चूँकि वो 1 से लेके 7 तक बांग्ला पढ़ा था, मुझे बांग्ला पढ़ने आता, लिखने आता, और बहुत दिन से लालसा था कि मैं शांति निकेतन कभी जाने का मौका मिलेगा, मैं जाऊंगा शांति निकेतन। और शांति निकेतन जाने का मौका मिला 2008 में, और मैंने शांति निकेतन को परख लिया है, निहार लिया है, अनुभव किया है, और बोला इतना अद्भुत, इतना इस तरह का एक वंडरफुल मेरे जीवन में जो सपनों में सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं आज यहाँ पे बोलपुर जा कर के मैं शांति निकेतन में कदम रखा हूँ। मैं वहाँ से उनकी रचना किताब को मैंने ले आया, गीतांजलि पढ़ना शुरू किया। और एक समय ऐसा था कि 2012 में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के विद्यार्थियों ने मुझे आमंत्रण भेजा। मैं दोबारा 2012 में चला गया। 2008 में गए थे और 2012 में एक मुख्य अतिथि के रूप में, आमंत्रित अतिथि के रूप में मैं वहाँ पधारे। और उस समय तब तक मैं कुछ 10 कविताएँ मैं अनुवाद कर चुका तो संथाली में। और वो संथाली का कविता का मैं आपको एक लाइन सुना रहा हूँ, उसको कैसे अनुवाद हमने किया है। बहुत ही अनोखा, जो बात के दिनों में 2014 में उसका जो है ना, उनके जन्म जयंती के अवसर पर शांति निकेतन में मुझे रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला, क्योंकि मैंने संथाली में उसको अनुवाद किया गीतांजलि को। और गीतांजलि का बांग्ला में मैं आपको 2 लाइन सुना रहा हूँ, फिर उसका अनुवाद मैंने कैसे किया। मेघेर पोरे मेघ जमे छे, आधार करे आछे, आमाई केनो बसिया राखो एका द्वारेर पाशे, काजेर दिने नाना काजे थाकी आमी नाना लोकेर माझे, आज आमी जे बसे आछि तुम्हारी आश्वासे। ये मूल रूप से उनकी रचना विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, और मैंने संथाली में इस तरह अनुवाद किया। रिमिल चेतान रिमिल दलोप दलोप, ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱨ ᱡᱩᱣᱟᱹᱨ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱜ ᱮᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱮᱠᱞᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱹᱧ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱛᱟᱲᱟᱜ रे। इस तरह से मैंने बांग्ला से उसको और उसका सम्मान मिला। और दूसरी बात जो है ना, मैंने 2014 में पुनः जो है ना मधुशाला, ये सबसे बड़े महाकाव्य बोला जाता है, जो पहली बार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो 1933 में जो वहाँ पहली बार जहाँ पे हिंदू यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में बनारस में पहला उनका प्रदर्शन हुआ, उनकी कविता सुनी गई। और वो कविता का नाम, किताब का नाम था मधुशाला। और मधुशाला उसको मैंने अध्ययन किया बारीकी से, मैं उसका भी संथाली में अनुवाद किया। और खुदा ना खास्ते मैं उन महान हस्तियों का मधुशाला अनुवाद का मुझे भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो था साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा, जो देश के 24 लेखकों को सम्मान मिला 2017 में।
तो अनुवाद पुरस्कार भारत सरकार ने दिया। तो जीवन की एक कथा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मेरे लोग एमएलए और एमपी, कोई मंत्री बन जाते हैं, कोई एमपी बन जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने कलम पकड़ा तो इतिहास रच दिया, और मैंने अस्त्र उठाया तो मैं आंदोलन क्रांतिकारी बन गए। विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, सूर्य सिंह बेसरा का झारखंड आज बने 24 वर्ष हो चुका है, और वर्तमान समय में क्या स्थिति है आप जानते ही हैं। तो इसको देखते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है? ये झारखंड झारखंडियों की आकांक्षा के अनुरूप नहीं बना। वर्तमान झारखंड जो 24 साल का झारखंड युवावस्था आ गया है, 24 वर्ष जो है आप लोगों का उम्र का आ गया है, युवावस्था का झारखंड खड़ा नहीं है, लड़खड़ा रहा है। 24 वर्षों में नौजवान जो खड़ा रहता है, दौड़ता है, भागता है, वो 24 साल का झारखंड लड़खड़ा रहा है, खड़ा नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये झारखंड 24 वर्षों के अंदर में इनकी तस्वीर बदली नहीं, झारखंडियों की तकदीर बदली नहीं। झारखंड में व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ, झारखंड में केवल चुनाव हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, नेता बदले, नीति नहीं बदले। ये दूसरा बिहार बन गया। बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहती थी, अब बिहार से झारखंड अलग हो गया, यहाँ भी भ्रष्टाचार का हवा बहेला, मतलब जो लोग राजपाट कर रहा है वो यहाँ का भाषा से नहीं, यहाँ का मुंडारी, संथाली, कोठा भाषा, यहाँ का नागपुरी, ये तमाम यहाँ के मूल भाषा, मातृभूमि में मातृभाषा बिल्कुल नेगलेक्टेड है। हिंदी में राजपाट चला रहा है और सत्ता में बैठने वाले लूटपाट चला रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। सपनों का झारखंड, आबुआ दिसुम, आबुआ राज बिरसा मुंडा का सपनों था। बिरसा मुंडा का जन्मदिन में झारखंड की स्थापना हुई थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर के दिन हुआ। वो तिथि को मुकर्रर किया गया, उसको जो है उस अवसर को, ऐतिहासिक क्षण को एक इतिहास बनाया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बना। लेकिन बिरसा मुंडा का उलगुलान से छोटनापुर टेंडेंसी एक्ट, CNT एक्ट बना था, और बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड आबुआ दिसुम आबुआ राज नहीं बना। तो इस 2 लाइन का उत्तर में बेसरा जी अपने दर्द को बताए हैं कि जिस उद्देश्य के लिए इन हस्तियों ने, इन सेनानियों ने नव झारखंड का निर्माण किया, इन लोगों का वास्तव में सपना पूरा हुआ नहीं। तो बेसरा जी, वैसे ही हमारे क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था कि इस देश से सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना था, या अंग्रेजियत को भी? अंग्रेजियत का होता है उनकी हैबिचुएट, अंग्रेजियत का होता है कि छल कपट, फूट डालो, राज करो। ये तो पूरे देश में रह गया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में एक कविता बहुत ही अच्छा, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आंदोलन कर रहा था, और उस समय जो है विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर कविता में अपने देशवासियों को बांग्ला में लिख के इसे संबोधन कर लिया था कि नवबत्सरे करिलाम पन लव स्वदेशेर दीक्षा, तब आश्रमे तुम्हार चरणे हे भारत लव शिक्षा, परेर असन परेर भूषण तयागिब आज परेर हसन, यदि হয় दिन ना হয় वो दिन छाड़िब परेर भिक्षा। इसका मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी कर रहे थे 9 अगस्त 1942 को 1942 में, लेकिन विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा कविता लिख दिया कि हम विदेशों का अस्त्र, विदेशों का वस्त्र, उनका रहन सहन, वो सब चीज़ त्याग करेंगे, और भारत में, इस भारत माता में, नववर्ष में हम संकल्प लेते हैं, हम देश को स्वदेश बनाएंगे, देश को स्वाधीन बनाएंगे, अब विदेशियों का तमाम चीज़ को परित्याग। ये बहुत बड़ी बात है। वो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी कर रहे हैं, और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली कविता के रूप में अपने देश लोगों को संबोधन, बहुत गजब का मैं कलेक्शन करता हूँ इस तरह। तो ये कहाँ महात्मा गांधी और कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, एक महान कवि, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मैं तमाम चीज़ को इस तरह अध्ययन करता हूँ, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, और चाहे आपका स्वामी विवेकानंद हो, या महर्षि लोगों हो। मैं इसी तरह 10 भाषा सीखने का प्रयास किया, 5 लिपि में लिखना प्रयास किया, और आज 68 उम्र में मैं राइटर भी बना, फाइटर भी बना,
और आज संताली विश्व कवि का मुझे सम्मान भी मिला। और झारखंड में इस तरह का उदाहरण पेश किया, मुझे दिल्ली में झारखंड रत्न का उपाधि मिला। और मैं विधायक भी बना, त्याग किया विधायक, तो उसमें उत्कृष्ट विधायक का भी सम्मान विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री द्वारा दी। तो और क्या चाहिए सुर सिंह बेसरा को? सोना उगलने वाला झारखंड का 40% खनिज अब खाली होते जा रहा है, खोखला होते जा रहा है। तो क्या आप झारखंड को ऐसे ही खोखला होने दीजिएगा या फिर कुछ लड़ाई लड़िएगा? देखिए, सोनार झारखंड, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड प्राकृतिक सुंदर से सुशोभित है, जहाँ वनों की मधुर संगीत है। सेनगे सुसुन काजिगे दुरंग, संता लड़का महले उरंग, अर्थात चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है, यही झारखंड की रीत है। तो ये जो प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा से परिपूर्णता, और ये झारखंड खोखला होते जा रहा है, लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अभाव, नीति का अभाव, लुटेरों के हाथ में झारखंड, जैसे कहा जाता है कि बर्बादे गुलिस्तां एक ही उल्लू काफ़ी है, जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मतलब सबे लुटेरा बैठा हुआ है। दलालों ने झारखंड को हलाल किया और धनी झारखंड को गरीब किया। इसीलिए वर्तमान झारखंड की दुर्दशा को देखकर बेहद दुख होता है और कहना पड़ता है, झारखंड वो राज है, जहाँ खोदोगे वही खनिज, और जहाँ खोजोगे वही भ्रष्टाचार। झारखंड वो राज है। इस सोना झारखंड में 12 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, फिर भी में पिछड़ा राज्य बन के रह गया, बेरोजगारी में पिछड़ा राज्य बन गया, शिक्षा में पिछड़ा राज्य बन गया। इस राज्य को कैसे ठीक किया जा सकता है? इस राज्य की ये जो दुर्दशा बना हुआ है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इस धनी झारखंड में इसका बजट बनता है 1,30,000 करोड़ रुपया का बजट है प्रति साल। और झारखंड की जनसंख्या यानी आबादी अभी 3.5 करोड़ है। कर्ज में कितना डूबा है मालूम है? प्रति व्यक्ति 1300, आप भी 1300 कर्ज है झारखंड। हम भी 1300 के कर्ज। बिल्कुल 1,300 रुपया आज मैं भी हूँ, आप भी। जो जन्म लिया है वो भी कर्ज में डूबा है। झारखंड को डुबा दिया इन लोगों ने। यहाँ का खनिज, लोहा, कोयला, इसी पूर्वी सिंहभूम में ये जगह जादूगोड़ा यूरेनियम है। बारूद अणु परमाणु बनता है यहीं से। आप यकीन कीजिएगा कितना पूरे भारत देश का पूरे रॉयल्टी तो 40% हम, या खनिज संपदा का जो भंडारा 40% है, उसके हिसाब से जो ओएज मिलना चाहिए वो नहीं मिला केंद्र सरकार के। जादूगोड़ा UCL बारूद का भंडारा है, बगल में कोपार माइंस है, मुसावरी, घाटशिला। उसके बाद है ये कुंदरू-कोचा पोटका में सोना का भंडारा है, कुंदरू-कोचा में सोना का खदान है, माइंस। तो उसके बाद आयरन ओर है आपका चाईबासा तरफ में, नुआ मुंडी, किरीबुरू। फिर आप धनबाद बोकारो जाइए, कोयला का भंडार है। लोहारदगा जाइए, अभरक का है। तो ये पूरा सोना का झारखंड है। जंगल काट कूट के क्या है ना, हमको लगता है अभी 10% नहीं है। जहाँ का झारखंड 100% हरा भरा था। झारखंड का नाम क्यों पड़ा? आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो मगध से पूरी पद यात्रा करके जा रहे थे, कीर्तन करते करते, उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु उस समय उन्होंने श्लोक दिया कि अयो पात्रे पयोपारम साल पात्रे भोजनम खेजूर पात्रे शयनम चो झारखंडी विधेयते। मतलब झारखंड के लोग मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, साल का पत्ता में भोजन करते हैं और खेजूर का पत्ता में चटाई बना के सोते हैं। वही यहाँ के प्रकृतिवादी झारखंडी, उन्होंने झारखंड का नाम 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु और अपने ग्रंथ में भी लिखा है। रामचरितमानस तो तुलसीदास का रचयिता है, तुलसीदास ने रचना किया रामचरितमानस। रामचरितमानस में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। सही बात। ये झारखंड, सोनार झारखंड, हरा भरा झारखंड खोखला कर दिया। और ये झारखंड, गरीब झारखंडी सोने के कोटोरे में भीख मांग रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा विडंबना। तो फिर सूर्य सिंह बेसरा झारखंड को कैसा झारखंड बनाना चाहते हैं?
झारखंड को नवनिर्माण की जरूरत है, पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्ट्रक्शन, पुनर्जागरण की जरूरत है। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु हिंदू धर्म का पुनर्जागरण शुरू किया, मगध से लेके पुरी तक पदयात्रा किया। अब पदयात्रा करके जागरण नहीं होगा। पहले होता था बैलेट से ही सत्ता का परिवर्तन। राजनीति में भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार का जननी राजनीति है। आज हमारे बगल में दो मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ना, वो करीब करीब 70,000 करोड़ का घोटाला में अभी जेल में बंद है। और उसके बाद है शराब घोटाला, जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक तो जो शिक्षा व्यवस्था अच्छा किया और वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा किया, दिल्ली में अच्छा नाम कमाया, लेकिन शराब का नीति बनाने में उन्होंने शराब घोटाला में पकड़ा गया। अभी 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। हम चाहेंगे युवा पीढ़ी एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड आए और साफ सुथरा छवि झारखंड में, त्याग की भावना होना चाहिए। मैं विद्यार्थी था उस समय, हमने सुना था कि एजुकेशन विद कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विद आइडियोलॉजी। एजुकेशनिस्ट का चरित्र नहीं रहा, पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी नहीं रहा। विचार ही दुनिया को बदल दिया है। कार्ल मार्क्स नहीं होते तो दास कैपिटल नहीं लिखता, और 1917 में रसिया में क्रांति नहीं होता, और कार्ल मार्क्स बाद अमर हो गया वामपंथी विचारधारा। महात्मा गांधी विचारधारा नहीं होता तो भारत को गांधी की विचारधारा से नापा जाता है, और रसिया को कार्ल मार्क्स की विचारधारा से। इसलिए एक उलगुलान किया था बिरसा, अब उलगुलान करेंगे बेसरा। बिरसा के संकल्प लेना है और बेसरा ही विकल्प लेना है। 2024 के विधानसभा में तो सामने तैयारी चल रहा है, जो चुनाव सामने है अभी 2024। लोकसभा चुनाव के बाद हम पूरे जोर लगाएंगे। 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलने का संकल्प है, और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व ही विकल्प है। तो फिर कितने विधानसभाओं में आप अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे? सारे 81 विधानसभा में हम खड़ा करेंगे। सारे में 81 में सरकार बनाएंगे, और 2024 का जो चुनाव होगा नवंबर से शुरू होगी, तो युवाओं को तरजीह दिया जाएगा। युवाओं को तरजीह दिया जाएगा, और उसके बाद जो है ना, फिर युवा शक्ति, ऊर्जा शक्ति, राष्ट्र के कर्णधार का शक्ति है, और मैं मार्गदर्शन दूंगा, और 2024 में हम झारखंड का तस्वीर बदलेंगे। तो फिर तैयारी कैसे चल रहा है उसके? पूरा भी तो लोकसभा चुनाव है, 14 लोकसभा ही नहीं, हम तो बृहद झारखंड, बिहार में भी झारखंड पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार खड़ा किए हैं, और उड़ीसा में भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, झारखंड में भी उम्मीदवार देंगे, और बंगाल में तो मैं खुद उम्मीदवार बन गया। मैं उम्मीदवार खोजने गए थे और मैं उम्मीदवार खुद बन गए। जनता हमको घेर डाला और हमको बाध्य हो करके झाड़ग्राम सुरक्षित एसटी सीट से मुझे लोकसभा झारखंड पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार बनना पड़ा। मैं कल बंगाल से आया हूँ, और 2 दिन बाद मैं बिहार चला जाऊँगा, बांका, वहाँ कैंडिडेट है। मैं लोकसभा भी मैं देख रहा हूँ, उम्मीदवार खड़ा कर रहा हूँ, खुद भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ, और 2024 में हम नौजवानों को उम्मीदवार बनाएंगे, और हम बदल डालेंगे झारखंडियों का तकदीर को भी। सही बात। अंत में बेसरा जी, मातृभूमि का धर्म छोड़ जो अपने निजी जीवन में व्यस्त है, वैसे धरती के बोझों को आप क्या कहेंगे? नहीं, धरती का बोझ तो संभाल लेता है, धरती में कोई बोझ नहीं होता है। ये तो जो सृष्टि ने ऐसा किया, प्रकृति ने ऐसा किया, मैं सूर्य को भगवान मानता हूँ। और धरती का जहाँ तक बोझ की बात है, धरती में तो वही चीज़ है, आप खोदिएगा पत्थर निकलेगा, घर बनाइए, खोदिएगा मिट्टी निकालिए, ईंट बालू कीजिए, नदी से बालू ले आइए, पानी, ये आकर्षण। लेकिन मतलब सवाल ये है कि जो अपना मातृभूमि का धर्म भूल के जो निजी जीवन में व्यस्त है, उनको आप क्या भोगेगा? जैसा कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, उससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे? गीता में इस तरह का है, आप कर्म कीजिएगा फल मिले। एक लाइन में पूर्ण उत्तर दे दिया। बस चलो, बहुत बढ़िया। तो बेसरा जी, आप अंत में अपनी ओर से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ घोड़ाबंदा में, मैं अपने पैतृक गांव से मैं यहाँ सेटल किया हूँ, माइग्रेट हुआ हूँ यहाँ, और मैं बगल में ही घाटशिला विधानसभा, जहाँ से मैं MLA
चुने गए थे जहाँ से इतिहास मेरी है। और यहाँ सेटल होने के बाद ब्याह शादी हुई। मेरी पत्नी कुंती, श्रीमती कुंती बेसरा, हमारे 2 बेटी 1 बेटा है। बड़ी बेटी IIT कानपुर से की। यही प्रेरणा दे रहा हूँ लोगों को, ऐसा बच्चों को पढ़ाए। और कोशिश होना चाहिए कि बच्चे बोले मैं आदर्श बाप है, आदर्श माँ है, और माँ बाप भी ये गर्व महसूस करे मेरे बच्चे आदर्श बच्चे हैं। ऐसे स्टूडेंट बने जो एक आदर्श शिक्षक बने, और शिक्षक भी महसूस करे मैं एक आदर्श विद्यार्थी को पैदा किया। एल्को हिल टॉप स्कूल से मेरी बड़ी बेटी नीतिशा बेसरा, छोटी बेटी नीलम बेसरा, और बेटा जो है ना वो सौरभ बेसरा, मेरी पत्नी कुंती, श्रीमती कुंती। हम 5 हैं। कभी सीरियल उरियल होता है ना हम 5, तो हम 5 हैं। हाथ में एक मुट्ठी होता है, 5 उंगली मिल के तो मजबूत दिखाई देता है। हम 5, हमारे परिवार में हम 5। तो बड़ी बेटी पढ़ाई लिखाई किया, और +2 के बाद वो IIT कानपुर से वो IIT जो बन गई, बीटेक बनी। वहाँ से PMRDF में उनकी नियुक्त सिलेक्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप। 1 साल मनमोहन सिंह के साथ दिल्ली में PMO ऑफिस में काम की, और दूसरे साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ। मेरी बड़ी बेटी, उनकी शादी नहीं हुई है, छोटी वाली का हो गया है नवंबर में, 2023 नवंबर में। एक DIG सिद्धू हेम्ब्रम, उन्हीं के बेटा के साथ हुआ। DIG संथाल परगना में थे, उनके बेटा के साथ शाश्वत हेम्ब्रम के साथ शादी रचा। सेकंड वाली बेटी मेरी, वो बेटी SBI बैंक में मैनेजर है, छोटी वाली मैनेजर है। बड़ी वाली अब हार्वर्ड से इकोनॉमिस्ट बनी, पहला आदिवासी कोई लड़की जो हार्वर्ड, USA में हार्वर्ड से वो इकोनॉमिस्ट बन के आई है। अभी डिप्टी डायरेक्टर है, एक यूनिवर्सिटी का डिप्टी डायरेक्टर बेटी, दिल्ली में है। पूरा इंडिया उनको जिम्मा दिया है, और अमेरिका से ताल्लुकात है। ऐसा उदाहरण बने। मेरे बेटा मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम से बीटेक किया है बेटा, और नौकरी नहीं करके वो अपना सेल्फ हेल्प ऐसा बनाया, बिजनेस में उतर गया है। तो प्रेरणा ऐसा होना चाहिए कि डिग्री नॉलेज का मापदंड हो सकता है, नौकरी के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको हुनर होगा, बिजनेस कीजिए, इनकम कीजिए। मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है जबकि बीटेक किया हुआ है। मेरी बेटी बैंक में है छोटी, और बड़ी बेटी वो काम कर रही है। हर एक माँ बाप का संतान आदर्श लड़का लड़की बने, और माँ बाप को भी एक परिवार में परिवेश नहीं होता है तो बच्चा कहाँ से संस्कार सीखता है। बच्चा जो है ना संस्कार माँ बाप से, परिवेश से सीखता है, परिवार से सीखता है। हमारे परिवार में जो परवरिश बच्चा किया, हमने संस्कार दिया, और आने वाला दिन में संस्कार भी देंगे, सरकार भी देंगे। और एजुकेशन को ही आगे बढ़ाएं। रेवोल्यूशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा ही बुनियाद है। ज्ञान से ही, ज्ञान ज्योति से ही अंधेरा दूर भाग सकता है, और शिक्षा से अर्थनीति भी मजबूत हो सकता है, गरीबी दूर हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, देश और दुनिया मुट्ठी में कर सकता है। इसीलिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षित बने और संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहेब आम्बेडकर ने 3 मंत्र बोला है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यही मेरी प्रेरणा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेसरा जी। चलो धन्यवाद आपको भी स्वदेशी भारत चैनल से बहुत बहुत। चलो, तो आप देखें, हम आपको झारखंड आंदोलन के एक ऐसे सेनानी से परिचय कराएं जो आज भी झारखंड हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और संथाली के एकमात्र प्रसिद्ध विश्व कवि हैं जिन्होंने कई तरह की रचनाएं किया है, बहुत सारा किताबें लिखा है, और वर्तमान समय में झारखंड पीपुल पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष भी है। यही वो इंसान है जो लालू यादव का चैलेंज को भी जीता है, जो लालू यादव जी कहे थे कि मेरे लाश के ऊपर झारखंड बनेगा, और आज भी झारखंड के लिए सूर्य सिंह बेसरा जी आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक हस्ती से हम आपको परिचय कराएं। बहुत कुछ आप इनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और इनकी बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। गीतांजलि का संथाली अनुवाद भी किए हैं, और वर्तमान समय में देखा जाए तो
सुरेश सिंह बेसरा जी 2024 के लिए भी जिसमें विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए भी अभी तैयारी कर रहे हैं, और जो यह भी घोषणा किया कि 81 विधानसभाओं में अपनी उम्मीदवारों को खड़ा करेगा। तो इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक लाइन के साथ इस एपिसोड का अंत करेंगे कि ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सभी एक हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता कार्यक्रम के चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कैमरा के पीछे संजय के साथ मैं धनंजय कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय झारखंड।